जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये एक रीजनिंग का चैप्टर में से एक चैप्टर है और हाँ, इस चैप्टर का अन्य नाम भी है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, कहीं कहीं इसको अरिथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है और कहीं कहीं इसको रिप्लेस साइन भी कहा जाता है। इसमें कुछ साइन बदल के हम लोग को आंसर निकालना पड़ता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम कहीं कहीं रिप्लेस साइन भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलते हम लोग आज का टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। लेकिन इसमें एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, लगभग हर शिफ्ट में खास करके बैंक और सॉरी एसएससी और रेलवे का जो भी परीक्षा होता है, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, लगभग एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाए। ठीक, तो ये चैप्टर अगर आप कर लीजिएगा तो श्योर हो जाइए कि आप रीजनिंग में एक से दो क्वेश्चन इजीली बना सकते। ठीक है, इसको मैं बेसिक से बनाऊंगा, आप लोग इसको पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और एक एक पॉइंट इसमें आप लोग समझिए। ठीक है, तो चलते हम लोग इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं। बेसिक आप लोग को मैं 5 या 6 पॉइंट बताता हूं, अगर आप 5 या 6 पॉइंट को आप लोग क्लियर कर दिए, वहां अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो तो आप इस चैप्टर और साथ ही साथ आपका जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, आप लोग वहां पे गारंटी है कि कहीं गलती नहीं करो। चलिए पहला पॉइंट समझ लेते हैं कि किस पॉइंट में गलती हो सकता है हम लोग का। पॉइंट बोलिए या एक्स्ट्रा फैक्ट बोलिए। पहला पॉइंट नंबर 1, जैसे मान लीजिए 10 - 2 + 4 / 5। ठीक है, मेन इंसान को दिक्कत कहां होता है, स्टूडेंट को दिक्कत एक्चुअल कहां होता है, वो साइन नहीं समझ पाता है कि मेरा जो किसी नंबर का साइन वो किधर बैठ रहा है। याद रखिएगा, किसी भी संख्या का जो साइन होता है उसके लेफ्ट बाजू में ही बैठता है। जैसे देखिए, अब सवाल उठता है लेफ्ट राइट कैसे देखेंगे। सपोज कीजिए कि जिस नंबर को आप जिसका साइन खोज रहे हैं उस नंबर की जगह पे अपने खुद रखिए। जैसे मान लीजिए हम 5 का साइन खोज रहे हैं तो 5 की जगह पे अपने को रखेंगे और मेरा लेफ्ट हैंड इधर जा रहा है, इसका मतलब 5 के साथ डिवाइड। बात समझ में आ रहा है। दूसरा 4 है, 4 के लेफ्ट में क्या है, प्लस, यानी 4 किसके साथ है, प्लस के साथ है। अलग देखिए, 2 के लेफ्ट में क्या है, माइनस, मींस 2 किसके साथ है, माइनस के साथ। ये बात तो क्लियर हुआ। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि किसी भी संख्या का जो साइन होता है उसके हमेशा किधर बैठता है, लेफ्ट बाजू ही बैठता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट नंबर 2, जैसे 10 - 2 - 5 - 1। ठीक है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी नंबर के बाद कंटिन्यूअसली माइनस आने लगता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। याद रखिएगा, किसी भी संख्या के बाद अगर कंटिन्यूअसली माइनस में हो तो आप क्या कीजिएगा, इन सभी माइनस को पहले जोड़ लीजिए। समझ में आया ना, इन सब माइनस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 2 में 5 जोड़िए 7, 7 में जोड़ दीजिए 8, तो 10 में से हम 8 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान रहे कि किसी भी संख्या का अगर कंटिन्यूअसली माइनस है, आप सभी माइनस को क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, तब जाके संख्या से माइनस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे भी देखिए, दो चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका सपोज कीजिए कि 8 ना के 18 आता, 8 ना के आपका 18 आता। एक एग्जांपल इसी में मैं एक पॉइंट जोड़ दे रहा हूं। अगर मान लीजिए हम लोग का 10 - 8 ना के 18, ठीक, हालांकि यहाँ पे 10 - 8 था तो हम आंसर क्या बोलते हैं 2, लेकिन 10 माइनस करके 18 का उसको क्या बोला जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि 10 हमारा है प्लस के साथ और 18 हमारा माइनस के साथ। जैसे यहाँ देखिए 10 का प्लस के साथ कुछ नहीं है, माने प्लस में है, और 8 के पहले माइनस हुआ तो माइनस, तो प्लस क्यों माइनस, ये तो बात है। दूसरा, ये नंबर है प्लस में, ये नंबर है माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहां भी करेंगे हम माइनस उसी के जैसा, लेकिन जब हम माइनस करेंगे 18 में से 10 जाएगा 8 आएगा। इसके साथ ध्यान रहे कि जो नंबर बड़ा है, यहां पे देखिए 10 और 18 में बड़ा कौन, 18,
तो जो नंबर बड़ा है और उसके साथ जो साइन है वो साइन को आपको आंसर में दिखाना पड़ेगा। तो याद रखिए 18 के साथ माइनस है तो हमको 8 में क्या दिखाना पड़ेगा? माइनस। यहाँ पे हम माइनस नहीं दी, क्यों? क्योंकि 10 बड़ा है और 10 है प्लस के साथ, इसीलिए हम प्लस का साइन दिए और प्लस लिखे, चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सिंगल नंबर है या कोई नंबर अगर स्टार्टिंग में है उसके पहले आप प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई इशू नहीं, ठीक। तो देखिए पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और दूसरे में ही हम एक और पॉइंट जोड़ दिए 3 माइनस। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3, जैसे 20 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 1 ऐसा है, ये और क्रिटिकल हो जाता है। तब आप क्या कीजिएगा, ध्यान रहे जैसे वो माइनस वाला था ये वाला, वैसे इसको भी देखेंगे। हमको देखिए यहाँ पे 20 के बाद ये सारा डिवाइडेड है, तो आप क्या कर सकते हो, सारा डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करो। कैसे? ये नंबर डिवाइड हो रहा है इसको ऊपर रखेंगे और कौन कौन डिवाइड करे 2 5 और 1, तो नीचे लिखेंगे 2 into 5 into 1। आप इसको काट दोगे तो आएगा फ्रेंड्स, बात समझ में आ रहा है? तो जो नंबर डिवाइड हो रही है ऊपर, जो जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं सबको क्या करेंगे नीचे। तो मेरा पॉइंट नंबर 3 ये था। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए 10 डिवाइडेड 5, ठीक, आएगा तो 5 डिवाइडेड 10, ठीक है ना। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, हम लोग क्या करते हैं तुक्का खेलते हैं, ये मारेंगे मिला ऑप्शन, ठीक है, नहीं तो दूसरा खेलेंगे। याद रहे हम अभी आपको बताए थे पॉइंट में किसी भी संख्या का साइन उसके लेफ्ट में बैठे। यहाँ पे देखिए 5 के लेफ्ट में डिवाइड है, इसका मतलब जो 5 है वो डिवाइड, तो हमारा ये नंबर, जो नंबर याद है डिवाइड के केस में क्या होता है कि जो संख्या लेफ्ट में बैठी है वो डिवाइड होगी। कौन डिवाइड करेगा? जो संख्या राइट में बैठी है, माने कि दाईं वाली संख्या बाईं वाली संख्या को विभाजित करेगी। तो यहाँ देखिए 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, ठीक है, ये डिवाइड कर पाया यहाँ 2। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन डिवाइड करेगा? 10 डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा? 5 को। तो अब देखिए यहाँ पे 5 10 को काट रहा था 2 बार, लेकिन 10 5 को काट नहीं पाएगा, काटेगा भी तो पॉइंट में काटेगा। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, 5 को ऊपर 10 को नीचे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही तो भी लिखा होगा, वहां पे क्या लिखा हो गया, 10 डिवाइड हो रहा है ऊपर, कौन डिवाइड कर रहा है? 5 नीचे, तो ना काट के इसको 2 बोले हुए। तो ध्यान रहे कि जो चीज डिवाइड होता है ऊपर लिखाता है, जो डिवाइड करना है तो वो कहां रखाता है? नीचे। अगर डिवाइड कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसको इनटू में कन्वर्ट करके रखते भी, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, ये अगर आप 4 गलती सुधार लिए तो आपका ये चैप्टर, जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर मैथ का, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग इसका कुछ रूल। कुछ रूल क्या बेसिक रूल होता है जिसको हम लोग बोर्ड मास बोलते हैं, और आज के युग में बोर्ड मास नहीं चल रहा है, आज के युग में वेरी बोर्ड मास चल रहा है, ठीक ना। तो वेरी बोर्ड मास जो होता है इसका रूल होता है V B O D M A S, यही इसका रूल होता है। अब देखिए इनका नामकरण, V का मतलब रेकरिंग या बार बोल सकते हैं, ठीक है। B का मतलब क्या हो गया? रेकरिंग या बार। उसी तरह B का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट O का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में इसको का बोलते हैं। अब D का मतलब डिवाइड, माने विभाग या विभाजिता बोल सकते हैं। अब M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट A का मतलब ऐड बोलिए, कहीं एडिशन बोला जाता है, ठीक, हिंदी में जोड़ बोला जाता है। एस का मतलब सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट को हम लोग का बोल सकते हैं घटाओ, ठीक है। तो इस साइन को, इनको देखते हुए हम लोग को ये चैप्टर बनाना है, ठीक। इनका हम साइन भी बता देते हैं आप लोग को,
किसका साइन क्या होता है। रेकरिंग या बार, देखिए किसी नंबर के ऊपर ऐसा साइन है, किसी भी नंबर के ऊपर ऐसा साइन है, उसको रेकरिंग या बार बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट, ब्रैकेट का साइन, ठीक है। ब्रैकेट हमारा तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, एक होता है बड़ा ब्रैकेट, एक होता है मीडियम ब्रैकेट, एक होता है छोटा ब्रैकेट। तो देखिए ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर आएगा मीडियम ब्रैकेट, और ये होता है छोटा ब्रैकेट। याद रखिएगा, जैसे घर में तीन बेटे होते हैं, बड़ा, माझी और छोटा, तो सबसे ज्यादा मर्यादा जिसको माना जाता है सबसे छोटे को माना जाता है, ठीक। तो सबसे छोटे को ज्यादा माना जाता है क्योंकि सबसे छोटा है। तो वैसे ही इसमें जब हम लोग बनाएंगे तो छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व। चाहे आप ये चैप्टर बनाओ या कोई भी बनाओ, बोर्डमास के रूल से जब बनाओगे तो आपको यही लेके चलना पड़ेगा। अब अलग को हमने हिंदी में कहा था का का मतलब एक तरह से गुना, ठीक। नेक्स्ट, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस, और एस का मतलब, यही साइन को हम लोग देखते हुए इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और टाइप नंबर 1, ठीक है। इसको हम लोग टाइप नंबर 1 बोलते हैं। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, ए का मतलब गुना, ठीक, बी का मतलब प्लस, सी का मतलब माइनस, एफ का मतलब भाग। तो हमको ये चीज बनाने को दिया है, ठीक ना। टाइप 1 इसका एकदम इजी होता है। इसमें क्या है, आपको वो बोल देगा कि आप इसको ये लिखिए, तो हम वैसे ही चलेंगे। याद देखिए 43 एफ दिया है, और एफ का अगर साइन दिखा है डिवाइड, तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे। उसके बाद 6, फिर नेक्स्ट ए दिया है, ए का अर्थ इनटू बता रहा है 18, फिर बी दिया है और बी का अर्थ क्या बता रहा है, प्लस, प्लस 3 बराबर हम लोग को आंसर फाइंड करना है, ठीक ना। हम लोग को आंसर निकालना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अभी बताए थे यहाँ पे 3 तो साइन है, डिवाइड, गुना, प्लस। तो बोर्डमास के अकॉर्डिंग पहले भाग आता है, तो भाग में हम अभी बताए थे कि राइट वाली संख्या लेफ्ट वाले को डिवाइड करेंगे, और ये नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो लॉजिक क्या बताया था, जो डिवाइड हो रहा है ऊपर रखिए, जो डिवाइड कर रहा है नीचे रखिए, और यहाँ पे इनटू है तो इनटू करेंगे, यहाँ पे कितना था 18 प्लस 3, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व किया जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 से 18 को काटेंगे 3 बार में, तो 41 इंटू 3 करेंगे 129, और 129 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 132। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा वो 132 होगा, और 132 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा में है, बात समझ में आया। आप बोर्डमास को अगर पकड़ के चलिएगा तो इसमें कहीं गलती होने का गुंजाइश नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी वैसा ही टाइप है, इसमें भी देखिए आपको सारा का मतलब बता दिया कि आपको इसके बाद ये रखिए, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, जिसका जो साइन है वहां पुट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 32 डिवाइड, बी, बी का मतलब क्या बोला गया है, इनटू, ठीक है 4, ए का मतलब क्या बोला है, माइनस 12, यहाँ 12 रखेंगे, फिर बी का अर्थ मतलब क्या बोला है, इनटू, नेक्स्ट 35, ए का अर्थ क्या बताया है, माइनस 24, फिर सी का अर्थ क्या बताया है, प्लस 52, फिर डी का अर्थ डिवाइड 4, ठीक ना। हम लोग पहले क्या किए, इसका जो भी साइन का मतलब बताया था हम उसके अकॉर्डिंग पहले साइन रख दिए। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्यों, यहाँ कहीं रेकरिंग है नहीं और ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट है, तो पहले छोटे को देखेंगे, ठीक। तो छोटा को अगर सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 35 में से मेरा 24 चला जाएगा, 11 आएगा, क्या देखिए इससे इसका इनटू भी तो कर सकते, तो 32 इंटू 4 करेंगे 128, माइनस 12 इंटू इससे इसका माइनस करेंगे 11, प्लस इधर ये डिवाइड करेगा 13 बार में यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, माइनस गुना प्लस,
तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले गुना होता है, पहले गुना करेंगे 128 में माइनस 11 दूनी सॉरी 11 इंटू 12 करेंगे 132, ठीक है, प्लस हमारा 3, ठीक ना। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस और प्लस, तो पहले प्लस करते हैं, लेकिन अगर आप रीजनिंग बना रहे हैं, ये चैप्टर बना रहे हैं, अगर आप कहीं पहले माइनस करके फिर जोड़ दोगे तो इसमें आपका गलत नहीं है। माइनस प्लस में पहले माइनस करके प्लस कर लिए तो इसमें आपका गलती नहीं हुआ, लेकिन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब आप सिंप्लीफिकेशन बनाओगे मैथ में, वहां से आपका गलती हो जाएगा। तो हम रूल को फॉलो करते ही चलते हैं, पहले जोड़ते हैं फिर क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो अगर हम 128 में 13 जोड़ देंगे 141 होता है, और 141 में से 132 निकाल देंगे, कितना आएगा 9। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 9 होगा, और 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तीन भी वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन बन जाएगा इजीली, देखिए बनाया जाए। यहाँ पे 43 सी का अर्थ देखिए प्लस, 29 बी का अर्थ क्या होता है, इंटू 3, ए का माइनस 14, फिर बी का अर्थ क्या बताया था, इंटू 5, और सी का अर्थ क्या होता है, प्लस 4, फिर सी है तो प्लस 11, और फिर यहाँ पे सी है तो प्लस 14, फिर यहाँ पे ए है माइनस 3, फिर यहाँ पे ए है माइनस 64, फिर यहाँ पे डी है, डी का मतलब भाग, डिवाइड 8, और लास्ट में हमारा बी है, बी का अर्थ बताया है इंटू, गुना, तो हम लास्ट में क्या रखेंगे, इंटू, और बचा क्या था, तो याद रखिए थोड़ा सा बड़ा है, साइन को एक एक पॉइंट पहले रख लेंगे, अब बोर्ड मास करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे तो छोटा ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर सकते हैं, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ 14 में से 3 घटा देंगे 11 हो जाएगा, आइए इसको डिवाइड कर देगा तो 8 हो जाएगा, 8 गुना कर 16 हो जाएगा। सॉल्व जब करेंगे तो 43 29 इंटू 3 करेंगे 87, माइनस 14 इंटू 5 में 4 जोड़ देंगे 9, प्लस 11, प्लस यहाँ जो करेंगे 11, माइनस इधर आएगा 8 का, समझ में। अब सेकंड ब्रैकेट का खेल करता हूं, अब बचा गुना, गुणों भी मार लेते हैं, 14 इंटू 9 करेंगे कितना हो गया 126। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे लास्ट स्टेप, या इसको चाहे तो ऐड भी कर सकते थे, 7 3 10 और 12 1 13 यानी 130, ठीक है, माइनस इधर आ गया 126, प्लस 11 11 22, माइनस, ठीक ना, इधर हम जोड़े तो इधर आ गया 130, ये हो गया 126, 11 11 22 और उधर आ गया 16। अब यहाँ देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हाई प्लस में है, ये भी प्लस में है, हाई दोनों किस में है, माइनस, तो बोले थे कि माइनस माइनस है तो आप जोड़ भी सकते हो उनको, तो हम पहले प्लस प्लस जोड़े तो ये दोनों प्लस में है तो हो जाएगा मेरा 152, माइनस, और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों माइनस में है तो इनको भी ऐड कर लेते, 126 में 16 जोड़ेंगे 142, तो 142 अगर 152 में से जाएगा तो कितना आएगा 10। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो मेरा आंसर होगा वो होगा 10, और 10 देखा जाए तो किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर, समझ में आना, समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आए, 4 में देखिए यहाँ पे बोला 72 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइडेड 8 प्लस 2, आगे वाले में क्या रहता था, लेटर रहता था, इसमें क्या दिया था, क्या साइन दिया है, लेकिन इन साइन का मतलब यहाँ बता दिया, तो पहले हम इनको चेंज करेंगे, ठीक ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे, यानी कि 72 इंटू का देखिए अर्थ क्या होता है, इंटू मींस डिवीजन, मींस डिवाइड, ठीक है। यहां दिया माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुना, 3, और फिर दिया डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस 8, और लास्ट में दिया मेरा साइन प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहां करेंगे माइनस,
समझ में आ रहा है? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब बॉडमास अप्लाई करेंगे। बॉडमास अप्लाई करेंगे तो पहले डिवाइड होगा, ये इसको डिवाइड करेगा 8 into 3 प्लस 8 माइनस 2। 8 3 का 24, 24 में 8 जोड़ेंगे 32, 32 में से 2 निकालेंगे हमारा 30, 30 इसका आंसर होगा। ठीक है ना? अब 30 देखा जाए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में इसका समझ में आया? तो ये टाइप समझ में आया। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टाइप 1 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन था, वो मेरा टाइप 1 था। वो सीधा है, जिसको सरल भी बोल सकते हैं। वो डायरेक्ट क्या करता है, साइन के बदले कोई साइन दे देता है, या अल्फाबेट के बदले कोई साइन दे देगा, उसको चेंज करके रखना पड़ता है। अब हम लोग आ गए टाइप 2। टाइप 2 क्या करता है कि आपको ऑप्शन देगा, और ऑप्शन में साइन दे या नंबर दे, आपको साइन को अदल बदल करके आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, ये जब टाइप आप सॉल्व कीजिएगा तो LHS बराबर RHS, मींस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड का वैल्यू बराबर। एग्जांपल अगर देखा जाए तो मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा सॉल्व करके आपका एक साइड का वैल्यू 4 आया, तो बराबर उधर भी 4 ही होना चाहिए, माने दोनों साइड का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना। आसान है ना? दोनों साइड का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपको उस साइन को लेकर चलना चाहिए। दूसरा बात इसमें ध्यान दीजिए, आप कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी नंबर के बगल में कोई बड़ी संख्या बैठी है और वो नंबर अगर उसको काट सकता है, तो आप वहां पे कोशिश कीजिएगा डिवाइड, समझ में? कोशिश कीजिएगा डिवाइड। तो हम लोग बाई ऑप्शन ही इसको बना सकते हैं, बिना ऑप्शन का कोई चारा नहीं। तो मान लीजिए अगर 5 का हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, माइनस और डिवाइड। इस सवाल में जहां जहां माइनस है वहां डिवाइड रखेंगे, और जहां जहां डिवाइड है वहां पे माइनस रखेंगे। उसके अकॉर्डिंग मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू अगर बराबर हो जाता है तो माने ये ऑप्शन सही है। नहीं होता है दूसरा ऑप्शन में चलना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग पहला ऑप्शन अगर उठाते हैं तो देखिए 12 प्लस 81, यहां देखिए माइनस के बदले डिवाइड है, माइनस आ गया, हम क्या लगाएंगे, डिवाइड 27 into 9, और यहाँ डिवाइड दिया है, डिवाइड के लिए क्या करेंगे, -3 बराबर। केवल इन्हीं दोनों साइन को अदला बदली करेंगे, बाकी जो जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अगर इस ऑप्शन से मेरा ये इधर का वैल्यू 36 है, इधर का भी वैल्यू 36 हो जाता है तो माने सही है, नहीं होता है तो माने ये गलत। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करेंगे तो पहले देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे, तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाए उसको ऊपर रखे, जो डिवाइड करे उसको नीचे। तो 12 प्लस 81 ऊपर जाएगा, नीचे 27 इंटू 9 माइनस 3 बराबर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 27। ठीक है, यहां जोड़ेंगे तो 12 प्लस 27 माइनस 3 बराबर 36। यहां देखिए 12 में 27 जोड़िएगा 39, और 39 में से 3 निकालिएगा 36। इसका मतलब इधर का पूरा का वैल्यू मेरा 36 आया, और बराबर उधर का वैल्यू मेरा कितना था, 36। तो ये देखिए आपका LHS और RHS दोनों साइड का क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो यही मेरा आंसर है। बात समझ में आया? अगर बराबर नहीं होता तो अगला ऑप्शन लेते। ठीक ना? हमने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर के बगल में देखिए कोई नंबर काटने वाली हो तो आप वहां पे डिवाइड सोच सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई करके देखिए एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बोला है करना है, इसमें भी हम लोग को क्या करनी है, अगला बदली करना है। तो यहाँ देखिए 28 है, 49 है, क्वेश्चन में दूसरा है 1 28, तीसरा ऑप्शन 28 35 और चौथा ऑप्शन 49 35। हमको इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू दोनों क्या करना है,
बराबर, ठीक, दोनों साइड की वैल्यू बराबर करना है। तो अगर मान लीजिए हम 28 की जगह पे 49 की जगह पे 28 रखते हैं तो होता है कि नहीं, और यहाँ पे देखिए ये दोनों कहीं ना कहीं एक टेबल से कट रहा है और ये भी दोनों एक टेबल से कट रहा है। तो पहले हम इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, तो पहले सी से स्टार्ट करते हैं। सी में देखिए 28 की जगह पे 35, 35 की जगह पे 28, हालांकि ये भी कट रहा था, ठीक, हम पहले इसी को उठाते हैं। तो यहाँ देखिए 28 की जगह पे 35, 35 की जगह पे 28, तो यहाँ पे देखिए 28 से स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 35, ठीक, प्लस 49 माइनस यहाँ पे 35 है तो हम लोग क्या रख देंगे 28 डिवाइडेड 7 into 4 बराबर 68। इस ऑप्शन से ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। याद रखिए सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे 35 में 49 जोड़ सकते हैं, क्यों, यहाँ पे माइनस है तो आप इसको जोड़ सकते हो। तो देखिए जोड़ने का तरीका, 9 में 5 जोड़िए 14 का 4 हासिल किया, 1 4 में 3 7 और 1 8, 84 माइनस ये इसको डिवाइड करेगा 4 into 4 बराबर 68, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 16, 84 में से अगर 16 निकाल देंगे तो आएगा इधर मेरा कितना देगा 68। अब इसका अगर माइनस करते हैं, ये दोनों अगर बराबर हो जाता है इसके तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 84 में से 16 निकालेंगे 68 ही होगा, 68 बराबर कितना था 68। तो देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर हो गया इस ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, सी इसका। बात समझ में आ रहा है? आप भी जब बनाने लगोगे प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप खुद पे खुद इसको स्पीड बना सकते हो, क्योंकि देखिए कहावत सही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सवाल को बनाओगे, उतना ही सवाल आपसे डरेगा, ना कि आप सवाल से डरो। मैथ रीजनिंग यही है, जितना आप इसको बनाओ, जितना आप रगड़ो, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए इसमें भी वही है, साइन चेंज करना है, मतलब कि पहला अगर ऑप्शन लीजिएगा तो पहला में प्लस इनटू, इनटू की जगह पे प्लस, अगर दूसरा ऑप्शन लीजिएगा प्लस की जगह पे डिवाइड, डिवाइड की जगह पे ये। तो आपको मैंने अभी बताया था आप क्या कर सकते हो, अगर कोई नंबर किसी से कट रही है तो आप वहां पे डिवाइड सोच सकते हैं, ठीक है ना। आप वहां पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड सोच सकते हैं। तो देखिए ये देखिए कहीं ना कहीं इसको ये काट रहा था, ये नंबर इसको काट सकता है, तो डिवाइड वहां करके देखते हैं। तो देखिए एक इस ऑप्शन में डिवाइड है, मतलब प्लस की जगह पे डिवाइड, तो यही ऑप्शन में, और ऑप्शन में तो है नहीं, देखिए तो प्लस की जगह पे डिवाइड, तो हम उसी को लेके चलते हैं। क्या देखिए क्यों, देखिए प्लस की जगह पे हम डिवाइड करते हैं, तो यही ऑप्शन में आप तो है ही नहीं, तो इसी को लेके चलते हैं। तो देखिए 225 डिवाइड 5 into 3 डिवाइड प्लस 5 माइनस 7 बराबर 123, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 225 को डिवाइड करेंगे, ठीक, तो 225 को डिवाइड 5 का 20 से 5 5 25 हो गया 45 बार इनटू 3 प्लस 5 माइनस 7 बराबर 133, ठीक है। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ देखिए 45 का 3 गुण करेंगे तो 45 में 135 होता है, 135 135 प्लस 5 माइनस 7 बराबर 133, ठीक है। अगला स्टेप अगर सॉल्व किया जाएगा तो देखिए 135 में 5 जोड़ देंगे 140, और 140 में से 7 माइनस कर देंगे 133, मींस 133 बराबर 100, यानी ये मेरा लॉजिक फिट रहा, ये ऑप्शन मेरा फिट रहा, तो मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया? आप लोग जब ऑप्शन मेथड देखिएगा तो एक बात का कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई नंबर किसी को काट रही है तो वहां कोशिश कीजिएगा डिवाइड करने। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे देखिए नंबर चेंज करेंगे। 8 में हम लोगों का बोला है आप नंबर चेंज करो, तो 8 में अगर हम लोग नंबर को देखते हुए चलते हैं तो देखिए 18 45 7 4 2
5 9 3। यहाँ पे चाहो तो आप सब ले सकते हो। तो पहले अगर रखिएगा, मान लीजिए 45 रखते हो तो 2 18 को काट सकता था, 45 को काट नहीं सकता था। अब बगल में माइनस है तो ये नहीं लॉजिक कहीं से फेल हो रहा है, इसको हटा देते हैं, दूसरा ऑप्शन को तोड़ते हैं। क्यों 18 को 2 डिवाइड कर सकते, क्यों उससे छेड़छाड़, समझ में? तो दूसरा पे चलते हैं। तो दूसरा क्या है 7 और 4 मींस 4 के जगह पे 7 कर देंगे, 7 के जगह पे 4 कर देंगे। तो याद रखिए इसमें 4 है, यहाँ पे 7, ठीक, इन्हीं को चेंज करना है, बाकी को चेंज नहीं करना है। याद रखिए 9 प्लस 7 के जगह पे क्या आएगा 4 गुने 5 माइनस 18 भागा 2 बराबर 3 इंटू 4 की जगह पे क्या ला देंगे 7 माइनस 10 प्लस 45 भागा, ठीक है। ये हम कर लिए समीकरण को। अब देखिए इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहां देखिए ये इसको डिवाइड करेगा और इधर भी ये डिवाइड करेगा, ठीक। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 4 5 20 माइनस 9 बराबर 21 माइनस 10 प्लस इधर हो जाएगा 9, ठीक। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 9 में 20 जोड़ेंगे 29 माइनस 9 बराबर इधर इसको जोड़ देंगे 21 में 9 जोड़ेंगे 30, 30 में से 30 माइनस 10 कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 29 में से 9 गया 20 और इधर भी मेरा आ जाएगा 30 में से 10 गया 20। एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया प्रूफ हो गया, यानी एलएचएस और आरएचएस मेरे यहाँ पे प्रूफ हो गए। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आज समझ में आया? अगर इस ऑप्शन से नहीं होता तो ऑप्शन नंबर सी में चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए वही चीज है, आपको साइन ही अदला बदली करते हैं। तो 9 में भी अगर आप साइन देखिएगा तो पहले ये चीज आप मिला लो कि कोई ऐसा नंबर जो जिसके बगल में काट सकता है, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस है और कहीं ना कहीं आरएचएस को काट सकता है, तो उस चीज को देख सकते हैं कि प्लस की जगह पर हम डिवाइड रखें, ठीक। तो यहाँ देखिए तो ध्यान से प्लस की जगह पर डिवाइड ये वाले ऑप्शन में, ठीक, और किसी में तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे प्लस का तो डिवाइड की जगह पर प्लस लगाएंगे। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए 121 भागा 11 माइनस 42 इंटू 6 और यहाँ पे डिवाइड की जगह पे क्या कर देंगे प्लस 7 बराबर 80। अच्छा में अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व क्या 100% ही क्लियर हो जाए, इसमें कोई दिक्कत है ये नहीं। यहाँ देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 माइनस इससे इसका इंटू कर देंगे, ठीक है। 42 में अगर इंटू करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 42 अगर इंटू करोगे 6 4 12 और इधर 24 है 25, नहीं ये नहीं आ रहा है, और प्लस 7 बराबर 83, ये मेरा नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन मेरा फेल किया, ठीक है ना। ये ऑप्शन हम लोग का क्या किया फेल किया, क्यों यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस हमारा प्रूफ नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ 83 और ये कुछ बड़ा आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। तो हम लोग दूसरा ऑप्शन पर ट्राई करते हैं। देखिए ए नंबर से किए नहीं आया तो देखते हैं डिवाइडर वाला पे जाते हैं, तब सी पे चलते हैं, ठीक। एक बार ए पे कर लिए ट्राई, फिर सी पे करते हैं। सी में देखिए डिवाइड की जगह पे इंटू, इंटू की जगह पे डिवाइड, तो इनको पहले हम लोग चेंज करते हैं, ठीक। क्यों उसी के जगह पे हम डिवाइड रखेंगे जो जिसको काट सकता है, तो यहाँ पे वो डिवाइड करके यहाँ पे डिवाइड। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड की जगह पे इंटू, इंटू की जगह पे डिवाइड, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 121 प्लस 11 माइनस 42 और इंटू की जगह पे डिवाइड 6, डिवाइड की जगह पे इंटू 7 बराबर 80, ठीक है। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो देखिए 121 में 11 जोड़ेंगे 132 माइनस इधर ये डिवाइड करेगा 7 और इंटू 7 बराबर 83, ठीक है। 132 में 7 जोड़े सॉरी 7 7 49, 132 माइनस 49 बराबर कितना हो गया 80। हाँ ये हो गया, क्यों देखिए अगर हम यहाँ पे लास्ट में इसका 2 है इसका 9 है तो 12 में से अगर 9 जाएगा तो लास्ट में कहीं ना कहीं 3 आएगा, लास्ट में 3 था, इसका मतलब इधर भी मेरा 83 बराबर 83,
यानी एलएचएस और आरएचएस प्रूफ हो गया। तो ऑप्शन नंबर किससे प्रूफ हुआ? ऑप्शन नंबर सी। समझ में? ऑप्शन नंबर सी से हमने एक नंबर ऑप्शन रखा, नहीं हुआ, डिवाइड देखते हुए रखा लेकिन नहीं बना, तो सी नंबर पे हम रखे, हमारा ऑप्शन नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप देखिए तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्यों? उसमें कोई दो साइन चेंज कर रहे थे, और ये जो टाइप है यहाँ पे आपको साइन नहीं चेंज करने हैं। यहाँ पे देखिए सब में स्टार है। स्टार का मतलब बोल रहा है कि आप क्या करो, अगर पहला ऑप्शन लेते हो तो पहला स्टार की जगह पे प्लस रखोगे, दूसरा स्टार की जगह पे इंटू रखोगे, तीसरा स्टार की जगह पे डिवाइड रखोगे। माने ऐसे करते हुए आपको चलना पड़ेगा। तो जो टिकट 3 है आपको ऐसे लेके चलना है, तो आपको सारा ऑप्शन सही देख के चलना पड़ेगा। ठीक, इसमें भी याद एक बात कोशिश कीजिएगा, लास्ट में कोशिश कीजिएगा कि बराबर का ही साइन। देखिए सब में लास्ट में बराबर दिया है ना, तो आप कोशिश कीजिए लास्ट में मेरा इक्वल टू का ही साइन हो। अगर किसी में नहीं आता है तो आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हो। तो देखिए ऐसा कोशिश करते हैं कि किसी के बगल में कोई डिवाइड करने वाला तो वहां रखते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये 8 को 4 कहीं ना कहीं काटेगा, तो हम लोग डिवाइड से सोच सकते हैं। तो देखिए यानी कि पहला दूसरा साइन तीसरा साइन, तीसरा साइन डिवाइड सोच सकते हैं। तो तीसरा साइन डिवाइड देखिए इसमें है और इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है, तो कुछ क्षण के लिए इनको हटाकर, ठीक ना। अब मेरा बचा ए और सी। और एक लॉजिक सोच सकते हैं कि अगर हमको 85 करना है तो हम ए और सी में लिए, तो अगर मान लीजिए बाय ऑप्शन ही देखना पड़ेगा ए और सी में, तो पहले अगर ए करिएगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इनटू, तो यहाँ देखिए 5 को अगर हम यहाँ डिवाइड करके इनटू करेंगे फिर जोड़ेंगे, वहां कहीं ना कहीं 85 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 86 बैठना है। समझ में आया? तो हम कोशिश करेंगे यहाँ प्लस ना करके माइनस सोचेंगे। तो देखिए माइनस से ये सी एक बार ट्राई करके नहीं हुआ तो ये तो वही है मेरा। तो एक बार देखते हैं 86 सी के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहला साइन माइनस 5, दूसरा साइन इनटू 8, तीसरा साइन डिवाइड 4 और फिर प्लस 9 इक्वल्स टू 80। क्यों? देखिए यहां माइनस देने का कारण हो गया क्योंकि हम 85 ऑलरेडी तो ज्यादा है, कहीं ना कहीं घटा के कम लाना पड़ेगा, तभी एलएचएस सारे प्रूफ हो सकता है। हाँ अगर नहीं होगा तो ए नंबर देखा जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन से अगर ट्राई करते हैं 86 माइनस ये डिवाइड करेंगे 2 बार हो जाएगा, 2 × 5 करेंगे 10 प्लस 9 बराबर 80। ठीक है, नेक्स्ट प्लस करेंगे 86 में 9 जोड़ देंगे 95 माइनस 10 इक्वल्स टू 85। तो अब देखिए माइनस जब किया जाएगा 85 बराबर 85, हमारा ऑप्शन मैच कर दिया, यानी मैच कर दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था हमारा? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया? तो ये जो टाइप है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट बाय पार्ट आपको ये सारा साइन पुट करना पड़ेगा। अगर एलएचएस आरएचएस प्रूफ हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो आपको दूसरा ऑप्शन ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी वैसा ही साइन है। यहाँ पे देखिए 4 को स्टार दिया है, ठीक, यहाँ पे आपका टोटल 4 स्टार होते हैं, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ एक स्टार नहीं है, ठीक ना। आपका टोटल 4 स्टार दिया है और सारे ऑप्शन में देखिए चार्ट को आपको साइन भी दिया है, एक स्टार की जगह पे एक साइन बैठाना है। समझ में? तो हमने आपको क्या बोला था, एक चीज सोच सकते हो कि अगर कोई नंबर किसी को काट रहा है तो वहां डिवाइड भी सोच सकते हैं। जैसे 18 के बगल में देखिए 9 है, तो 18 को 9 कहीं ना कहीं काट सकता है, तो उसको भी सोच सकते हैं। अगर उससे देखते हैं अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगला ऑप्शन पे चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में ही डिवाइड, पहला ही मेरा साइन डिवाइड चाहिए, तो स्टार्टिंग में डी है, डी से ट्राई करते हैं। क्या देखिए 18 पहला साइन डिवाइड 9, दूसरा साइन माइनस 14, ठीक है, ब्रैकेट, तीसरा साइन है इनटू 37 बराबर 4, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गुना करेंगे तो बड़ा हो सकता है। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ बराबर 4 है, कहीं ना कहीं ये मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पर ट्राई कर लेते हैं।
डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 करेंगे तो माइनस ना, ये ऑप्शन मेरा फिट नहीं है, ये ऑप्शन फिट नहीं आ रहा क्यों? क्योंकि हम बराबर 4 नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये मेरा डी नंबर नहीं है, ठीक। तो ए नंबर से एक बार ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर ए एक बार ट्राई करेंगे अगर, तो देखिए ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं, गुना है, इसमें भी गुना है, इसमें डिवाइड है, इसमें माइनस है, तो ये चीजें करके डिवाइड रखने से कट सकता था कि नहीं? हाँ कट सकता है। इसी को सी को पहले देखते हैं, क्योंकि डी देखे तो डी के ऊपर सी पे चलते हैं। सी वाले ऑप्शन में देखिए 80 into 9 minus 14 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 37 इक्वल्स टू 4। ये वाला चेक करते हैं, क्योंकि याद देखिए बराबर 4 था ना, आपको एलएच तो छोटा मान है तो कहीं ना कहीं छोटा देखना ही पड़ेगा। अब याद देखिए 18 का अगर 9 से गुना करेंगे 18 9 162 माइनस 14 डिवाइडेड 37 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखिए 162 में से पहले तो हम यहाँ माइनस करेंगे, ब्रैकेट है, 162 में से अगर 14 निकाल दिया जाए तो बचेगा कितना? 148 और डिवाइडेड 37 बराबर हमारा कितना है? 4। अब देखिए 37 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक डिवाइड करने का मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इसका लास्ट टर्म क्या है? 7 यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? 4। एक बात बताइए तो 8 है, 7 जब किसी संख्या को काटता है तो लास्ट में 8 कब आता है? जब वो कहीं ना कहीं 4 बराबर है, ठीक। दूसरा ये 3 है और ये 14 है, 3 अगर 14 को काटेगा तो लास्ट कब बार काटेगा? 4 बार, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मेरा 4 बार आएगा। इसका मतलब काटेंगे तो मेरा इधर का वैल्यू 4 आएगा, बराबर कितना? 4। अब डिवाइड भी देखिए इसमें एक साथ तो 4 ही बार कटेगा, तो दोनों साइड का वैल्यू बराबर होंगे, तो दोनों साइड का वैल्यू कौन सा ऑप्शन से बराबर होगा? सी से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 12 नंबर देखिए, ये जो है इसमें आपको साइन भी बदलने हैं और नंबर भी बदलना, आपको इसमें साइन भी बदलना है और नंबर भी बदलना है। तो आपको वो साइन लेके चलना पड़ेगा जो कि आपका ऑप्शन एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या कर दे? बराबर कर दे, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम पहला ही ऑप्शन स्टार्ट करते हैं जो मिला है, क्योंकि यहाँ देखिए साइन भी देखना है, प्लस के जगह पे और पहले ऑप्शन की जगह फाइनल माइनस की जगह पे प्लस, 32 की जगह पे 34, 34 की जगह पे 32। ध्यान रहे ये चेंज करना है, दोनों चीज चेंज करनी है। यहाँ देखिए पहला साइन अगर लेके चल रहे हैं तो 28, ठीक, माइनस माइनस की जगह पे क्या रखना है? प्लस, 32 की जगह पे क्या रखेंगे? 34 डिवाइडेड 2 into 8, ठीक है, और प्लस प्लस के जगह पे क्या करेंगे? माइनस 34 बराबर, सॉरी 34 के जगह पे हमको क्या? 32 बराबर 100। पहले हम इनका साइन दिया हुआ चेंज किए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब ये देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस का प्रूफ हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन सही है, नहीं प्रूफ होगा तो ये मेरा ऑप्शन गलत है। इसको अगर चेक किया जाए तो देखिए ये इसको डिवाइड कर देगा, 28 प्लस 17 इंटू 8 माइनस 32 बराबर 132, ठीक है। अगला इसको देखिए, अगला इसको देखते जाए तो 17 से गुना करेंगे, ठीक ना। तो 17 170 था, उसमें से 34 निकाल दिया, 170 में से 34 निकालिएगा तो 136 हो जाएगा। इसका मतलब 28 प्लस 136 माइनस 32 बराबर 100, ठीक है। अगला स्टेप 8 में 6 जोड़ेंगे, 14 का 4 हासिल गए, 13 में 2 जोड़ोगे 15 और 1 16, 164 माइनस 32 बराबर 132, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 164 में से अगर हम 32 निकालेंगे 132 बराबर कितना आएगा? 132। तो ये दोनों मेरे बराबर हो गए, एलएचएस आरएचएस बराबर हो गए, ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेरे बराबर हो गए, तो यही मेरा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया। तो इसका टाइप 4 बोलिए,
कौन जो समझ में आपको डायरेक्ट बोल देता था आप इसके बदले ये रखो, वो 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन था। टाइप 2 था कि एक साइन देगा कि आप इसके बदले ये रखो, इसके बदले ये रखो, उसमें एलएचएस आरएचएस प्रूफ करने थे, टाइप 2 था। टाइप 3 था जो अभी हमने स्टार स्टार वाला जो था वो टाइप 3 था का आपको डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के सारे स्टार की जगह पे आपको साइन पुट करने हैं, अगर एलएचएस आरएचएस प्रूफ हो जाएगा वो ऑप्शन है। टाइप 4 है जिसमें आपको लेटर साइन भी चेंज करने हैं और साथ ही साथ अंक भी चेंज करने। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, ये फिर आ गया टाइप 3 है सब, ठीक ना। यहाँ देखिए स्टार स्टार है, हमको स्टार की जगह पे वैसा साइन बैठाना है जिससे मेरा आंसर बने। तो आप लोग को मैं चंद सेकंड का समय देता हूं, ठीक है, आप लोग को मैं थोड़ा सा समय देता हूं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए थोड़ा सा, मतलब उसको 30 सेकंड 30 सेकंड आप लोग इसको ट्राई करें, देखते हैं कौन बना पाता है। जल्दी बनाइएगा, 30 सेकंड 30 सेकंड जल्दी बनाइएगा। 30 सेकंड ट्राई कीजिए जल्दी। चलिए 30 सेकंड आप लोग का समाप्त हो गया। अब ट्राई किया तो देखिए हालांकि ये तो ऑप्शन बाई है, 30 सेकंड में कैसे बनेगा, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद पे खुद ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहीं किसी को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऊपर से शुरू करें नहीं तो नीचे से शुरू करें। तो हम लोग हर ऑप्शन में तो ऊपर से ही लेते थे, इस बार ऑप्शन नीचे से लेके एक बार देखते हैं, क्योंकि नीचे से अगर ट्राई करते तो पहला ऑप्शन मेरा ये, ठीक, तो साइन में पहला स्टार की जगह पे हम ये लगा सकते हैं इनटू, तो देखिए डी के ऑप्शन लेके करते हैं, तो 12 इनटू 7, दूसरा साइन -6 ब्रैकेट क्लोज, फिर है हमारा डिवाइड 13 बराबर 6। याद है आप कोई भी लोगे लास्ट में कोशिश करना बराबर हो, जैसे इसके लास्ट में बराबर नहीं था इसीलिए इस ऑप्शन को नहीं लिए। ज्यादातर 99% सवाल होता है कि लास्ट ऑप्शन को इक्वल्स टू ही देखता है, ठीक ना, क्योंकि इसको एलएचएस आरएचएस बराबर करवा के, तो पहला ऑप्शन में लास्ट में इक्वल्स टू नहीं था इसलिए इसको नहीं लेते हम, डी से स्टार्ट करें, डी नहीं होगा तो सी को इतना नहीं कहेंगे क्योंकि बी में भी लास्ट में कहेंगे कि इक्वल्स टू मेरा नहीं, ठीक। तो अगला देखिए, इसको अगर सॉल्व कब करेंगे तो हमारा इसको अगर काटा है तो 12 सतह होता है 84 -6 डिवाइडेड 13 बराबर 6, तो 84 में से 6 गया 78 माइनस सॉरी डिवाइडेड 13 बराबर कितना 6। अब 78 को 13 से डिवाइड किया जाए तो 6 बार में काटेगा, 6 बराबर कितना आ गया 6। एलएचएस और आरएचएस मेरा दोनों साइड का वैल्यू क्या हो गया, पुट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो गया, डी मेरा। समझ में आया? तो आशा है कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मैंने हर टाइप के सवाल जो इससे रिलेटेड टाइप के सवाल आते हैं हमने आप लोग को इस वीडियो में करा दिया। जैसे देखिए स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ, आप लोग को सबसे पहले ध्यान रहे इस नियम को फॉलो करते हुए चलना, माने ये गलती आपका हो सकता है, इस गलती को पकड़ते हुए चलना है। दूसरा अगर देखा जाए तो मेन इसका जो है ये साइन बॉडमास यानी वेरी बॉडमास को आपको फॉलो करना है। तीसरा, अब जब हम क्वेश्चन पे आए तो ये मेरा पहला टाइप है, पहला टाइप मेरा 1 से लेकर 4 नंबर था, ये भी मेरा पहला टाइप है, ये भी मेरा पहला टाइप। इसमें देखिए आपको साइन में लेटर की जगह पे साइन दे दिया, तो लेटर की जगह पे साइन दे ना, तो साइन की जगह पे साइन दे दे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रिप्लेस साइन भी कहा जाता है। अब देखिए ये भी वैसा ही था, 5 नंबर क्वेश्चन से आपका टाइप 2 शुरू होता है, याद रहे टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 जो भी हो आपको एलएचएस आरएचएस प्रूफ करनी है। ये बात तो क्लियर हो गया है? तो आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए, अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब का बटन को दिया गया जरूर टिप दीजिएगा, समझ में आई उसको आप जल्दी टिप दीजिएगा, और हाँ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा
और जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी आप लोग के लिए नया कंटेंट, नया वीडियो लाऊं, मैथ और रीजनिंग दोनों चीज का, मैथ और रीजनिंग में दोनों टॉपिक, दोनों सब्जेक्ट का मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग उस वीडियो को लिंक आप लोग को प्रोवाइड करें, समय नोटिफिकेशन प्रोवाइड, तो जरूर से जरूर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।